नमस्कार है सभी को। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि आने वाले दशकों में क्या चेंजेस आ सकते हैं भारत देश में और कब एक मुस्लिम पीएम भारत को रिप्रेजेंट करेगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया की पॉपुलेशन फ़िलहाल कितनी है 2025 में। उससे पहले ये डिस्कस करेंगे कि 2023 में हमारी पॉपुलेशन चाइना की पॉपुलेशन से सरपास करके हम लोग आगे बढ़ गए थे और फर्स्ट नंबर पे आ गए थे पॉपुलेशन में। हम हो गए थे 143 करोड़ और वो रह गए थे 142.5 करोड़। तो दोस्तों अब 2025 में हमारी पॉपुलेशन बढ़कर 2 करोड़ और बढ़कर 145 करोड़ हो गई है, उससे ज़्यादा। और इन 2 सालों में हर साल 1 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है। और ख़ास बात एक जानने वाली ये भी है दोस्तों कि 1947 में हमारी हिंदू पॉपुलेशन जो थी वो 85% थी टोटल पॉपुलेशन की, और वो घट के रह गई है अब 79%। तो चलिए दोस्तों जानते हैं मुस्लिम पॉपुलेशन दशकों वाइज कैसे बढ़ती रही। 1947 में मुस्लिम पॉपुलेशन थी 9.8%। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय 10% के आसपास मुस्लिम पॉपुलेशन थी, हमारे भाई थे, जो कि बढ़कर 1981 में 7.7 करोड़ हो गए, जो कि टोटल पॉपुलेशन का 11.3% है। 1991 एक दशक बाद वही पॉपुलेशन 10.7 करोड़ हो गई, जो कि 12.6%। 2001 में 13.8 करोड़, जो कि 13.8%। और 2011 में यही पॉपुलेशन 17.5 करोड़, विच इज़ 14.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। और एस्टिमेटेड वैल्यू के हिसाब से बता रहा हूँ, मैं फिर से बोलूँगा एस्टिमेटेड फिगर्स के बारे में बोलूँगा, क्योंकि इसकी पब्लिक डोमेन में इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं अवेलेबल है। तो ये अब 2025 में बढ़कर हो गई है 26 से 27 करोड़, विच इज़ अराउंड 18.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, जिसमें 2 करोड़ इलीगल इमिग्रेंट्स भी हैं। ये भी एक एस्टिमेटेड वैल्यू है। तो दोस्तों इस तरह से 1947 में जो पॉपुलेशन 3 करोड़ थी वो 2025 में आके अब हो गई है 27 करोड़ के आसपास। इसमें एक देखने वाली बात ये भी है कि पहले एक दशक में 40 लाख 50 लाख बढ़ रहे थे ये पॉपुलेशन, वैसे ही धीरे धीरे 1991 आते आते ये करोड़ में बढ़ने लगे। अब इन दशकों में देखा जाए तो 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ हर 10 साल में ये पॉपुलेशन बढ़ेगी। इसी हिसाब से अपन आगे की एस्टिमेट लगाएंगे कि कब तक ये पॉपुलेशन इतनी हो जाएगी कि इनका खुद का एक प्रधानमंत्री चुन पाए। तो दोस्तों अब ये देखेंगे कि अनुमानित वो कौन सा साल होगा जब इंडिया को मुस्लिम पीएम रिप्रेजेंट करेगा। हम सब जान रहे हैं दोस्तों कि 2024 में विनिंग पार्टी थी बीजेपी, जिसका वोट शेयर परसेंट था 36.5%, और 240 सीटें जीती थी बीजेपी। उनकी अलायंस 293 सीटें जीती थी, और टोटल वोट शेयर परसेंट विनिंग पार्टी का देखें तो 42.3% था। अब हम ये देखेंगे कि किसी एक सिंगल पार्टी को जीतने के लिए कितने परसेंट वोट चाहिए। ऑब्वियसली जैसे कि हम देख रहे हैं 36 से 38% वोट अगर एक सिंगल पार्टी को मिलता है तो अपना प्रतिनिधि पीएम के लिए, पीएम की कुर्सी के लिए फाइनल समझ लो उसके लिए। तो ये सब डेटा देखते हुए ये क्लियर है कि किसी पार्टी को 37% वोट से ज़्यादा उसे मिल जाते हैं तो वो पार्टी अपना पीएम बना सकती है। और वो दृश्य एक थोड़ा सा आप इस पिक्चर से आप थोड़ा सा दिमाग में ला सकते कि वो इमेजिन करके कि क्या दृश्य हो सकता है लाल किले का। तो दोस्तों अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि अनुमानित कौन से साल में मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। तो दोस्तों 2039 तक ये बहुत ज़्यादा संभावना है कि मुस्लिम वोट शेयर परसेंट हो जाएगा 36% ऑफ टोटल वोट शेयर परसेंटेज, ये अनुमान है। और अगर कुछ पार्टियों का साथ मिल जाता है और सारे ही मुस्लिम्स एक ही पार्टी को वोट करते हैं, या फिर अपन कह दें कि 90 to 100% मुस्लिम्स एक ही पार्टी को वोट करते हैं, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि एक मुस्लिम पीएम का चेहरा सामने आ सके। तो अब हम फाइनली देखेंगे कि उसके क्या
अगर एक मुस्लिम पीएम रिप्रेजेंट करता है इंडिया को, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज और उसके क्या आउटकम रहेंगे। दोस्तों, अगर दोनों मेजॉरिटी रिलीजन जैसे हिंदू और मुस्लिम उस टाइम 2039 या 2043 तक सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में यही रहेंगे, तो ये अगर दोनों रिलीजन्स कॉन्स्टिट्यूशन को मान के आगे चलेंगे तो शांति बहाली रहेगी। या कोई ऐसा सोचे, हिंदू सोचे कि नहीं हिंदुत्व ही चलना चाहिए, या मुस्लिम सोचे कि नहीं शरिया लॉ से ही चलना चाहिए सब कुछ, तो फिर राइट्स और दंगे होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस देश में बढ़ जाएंगे। लेकिन हाँ, ये तय है कि बहुत सारी अच्छी पोस्ट पर उस समय मुस्लिम्स होंगे, जैसे कि CDS की पोस्ट हो गई, डिफेंस मिनिस्टर हो गए, आर्मी चीफ हो गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि सारे ही अच्छे पोस्ट पर मुस्लिम्स रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर दोस्तों कोई भी धर्म हो, वो अगर चाहेगा कि नहीं देश में सिर्फ हिंदू है तो हिंदुत्व चलना चाहिए, मुस्लिम है तो मोहम्मडन लॉ ही चलना चाहिए, या शरिया लॉ से ही चलना चाहिए, तो उसमें ऐसे वक्त में क्या हो जाता है कि कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, आमना सामना हो जाता है दोनों धर्मों का, और फिर ऐसे टाइम पर दंगे भड़क जाते हैं। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ऊपर रखकर उसी के हिसाब से चलना वाजिब रहता है। इसी तरह के और भी वीडियोस और टॉपिक्स पर, सेंसिटिव इश्यूज़ पर हम वीडियोस बनाते रहेंगे। उसके लिए प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।